तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेप 2 इन प्रोग्रेस। दोस्तों ये एरर तो नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि ये जब एक स्टेप है, स्टेप जो तीन स्टेप होते हैं एडसेंस मोनेटाइजेशन के, वो यहाँ पे जब आपका चैनल चेकिंग पे जाता है तो ये बेसिकली ये स्टेप पूरे होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये स्टेप 2 जो है ना इन प्रोग्रेस, बस इन प्रोग्रेस ही रह जाता है, स्टेप 3 पर नहीं जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ था। इसी प्रॉब्लम के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि एक प्रॉब्लम मुझे इधर ये आ रही थी, अगर मैं एडसेंस में जाता था तो एडसेंस में मुझे इस तरह का मैसेज शो करता था, वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग यू अप। तो दोस्तों ये दो मैसेज को लेकर के मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ। हालांकि एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने कहा था इस चैनल को बंद कर दूँगा, मैं इस चैनल को नहीं चलाऊँगा, कोई दूसरा चैनल बना लूँगा, दोबारा से काम करूँगा। लेकिन बाद में फिर किसी तरह मैंने इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज मैं इसी चैनल को चला रहा हूँ, इसी चैनल पे काम कर रहा हूँ और इससे मेरी इनकम भी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई थी, मुझे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया। तो मैंने आपको दो चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे आप एडसेंस में जाएंगे तो इस तरह से मुझे शो कर रहा था, और अगर मैं अपने यूट्यूब में जाता था मोनेटाइजेशन सेक्शन में तो वहाँ पे इस तरह से शो करता था, जिसमें स्टेप 2 जो है इन प्रोग्रेस दिखाता था। दोस्तों मेरे साथ हुआ ये था कि जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, 4000 वॉच आवर कंप्लीट हुआ, मतलब कि मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया होता है जब मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया। एडसेंस के लिए अप्लाई किया और मुझे अच्छे से याद है, मैंने रात में शायद 8-9 बजे के आसपास अप्लाई किया था। जब मैं सुबह उठा तो मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ। मैं ईमेल भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये ईमेल है जो मुझे रिसीव हुआ था। इसमें लिखा था कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ से मेरी प्रॉब्लम दोस्तों शुरू हुई थी। मुझे लगा था कि मैंने 1.5 साल तक मेहनत किया, 1.5 साल के बाद मेरा क्राइटेरिया पूरा हुआ। रात में बड़ा खुश था कि मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और सुबह मुझे ये मेल मिला। बड़ा तकलीफ हुआ था दोस्तों। तो मैंने डिटेल में जाके चेक किया तो मुझे पता लगा कि एक तो ये मेल जो बता रहा है मुझे कि मेरे पास एडसेंस ऑलरेडी है। दूसरा मैंने सेटिंग में जाकर के चेक किया तो मुझे पता लगा कि मेरा जो मोनेटाइजेशन है ये डिसेबल हो गया है। तो प्रॉब्लम पहले शुरू हुई थी इन प्रोग्रेस से, जो कि काफ़ी टाइम हो गया था इन प्रोग्रेस ही दिखा रहा था। तो इन प्रोग्रेस के बाद जो है मुझे ईमेल भी आ गया, उधर एडसेंस में मुझे दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी। ये 4-5 चीज़ों से दोस्तों मैं परेशान हो गया था। मैंने 15 दिन वेट किया, 20 दिन वेट किया, 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 4 महीना वेट किया, 8 से 10 महीने दोस्तों, करीब 10 महीने मैंने इंतजार किया। और 10 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देखे। मैं परेशान हो गया था इस सेम मैसेज को देख करके कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं चैनल बंद करने वाला था। लेकिन फिर दोस्तों अचानक से क्या हुआ, इस बीच में दोस्तों मैं क्या करता था, बीच में जो 10 महीने का ड्यूरेशन था, इसमें मैं कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में जो पेमेंट प्रोफाइल होती है वो मैं क्लोज कर देता था। पेमेंट प्रोफाइल क्या मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने ईमेल में जाते हैं, ईमेल में जाने के बाद यहाँ पे आप जो है मैनेज गूगल अकाउंट में जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। इस पर जब आप क्लिक करते हैं, फिर यहाँ मैनेज पेमेंट मेथड पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ना आपकी पेमेंट प्रोफाइल होती है दोस्तों, जो हम बना के रखते हैं। अभी मेरी बनी हुई है, लेकिन पहले क्या था, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। जब सेटिंग में जाने के बाद यहाँ क्लोज पेमेंट प्रोफाइल आता है। ये जो क्लोज पेमेंट प्रोफाइल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दोस्तों मैं क्या करता था, 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में मैं इसे डिलीट करता था, मैं क्लोज करता था, क्लोज कर देता था और फिर वापस से जाके इस फॉर्म को भरता था। फिर से मैं अपनी प्रोफाइल बनाता था, अपने ही नाम से मैं बना रहा था। तो दोस्तों हुआ क्या था, पहले यूट्यूब का रूल थोड़ा सा डिफरेंट था। 10-12 साल पहले क्या था कि आप आज यूट्यूब चैनल बनाइए और आप आज ही एडसेंस बना सकते हैं। अब क्या है, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तभी आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था। तो 10-12 साल पहले क्या किया था दोस्तों, मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, ब्लॉगर के लिए मैं काम करता था थोड़ा बहुत। तो उस वेबसाइट पे मैंने एडसेंस भी अप्लाई कर दिया था अपने ही नाम से। लेकिन 6-7 साल के बाद जब मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया तो उस टाइम मुझे याद नहीं था वो सब चीज़ों को, और मैंने क्या किया, अपने ही नाम से एडसेंस अप्लाई कर दिया। तो एडसेंस अप्लाई करने की वजह से वो मुझे मेल आया था कि यू ऑलरेडी हैव एन एडसेंस अकाउंट, आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है। ध्यान रहे दोस्तों, एडसेंस आप एक नाम से लाइफ में एक ही बार बना सकते हैं, दोबारा नहीं बनता है। अगर आप दोबारा बनाते हैं तो इस तरह से पेमेंट प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है, एडसेंस ब्लॉक हो जाता है, मोनेटाइजेशन ब्लॉक हो जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि मैंने इसको सही कैसे किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल को क्लोज कर दिया करता था, फिर बनाता था। हर 15-20 दिन में, 1 महीने में क्लोज करता।
10 महीने में मैंने 7-8 बार ऐसा किया कि इसको क्लोज़ किया फिर बनाया, क्लोज़ किया फिर बनाया, कुछ भी नहीं हो रहा था दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा था। एक दिन रातों रात दोस्तों मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, करीब 20-25 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मुझे एक दिन ये वाला मेल रिसीव हुआ, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। मुझे ये मेल रिसीव हुआ रात में, मुझे ये मेल आया जिसमें बताया गया कि आपका चैनल जो है वो क्राइटेरिया पूरा कर चुका है, योर चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज येट टू गो टू मोनेटाइज सेक्शन फॉर ऑफ यूट्यूब स्टूडियो टू चेक नेक्स्ट स्टेप। तो जब मैंने ये मेल देखा तो मैंने कहा फिर से वही होगा, मैं जाऊंगा पेमेंट प्रोफाइल पे, फिर से भरूंगा, अगले दिन फिर से वही सेम मैसेज मुझे दिखाएगा, स्टेप 2 ही इन प्रोग्रेस दिखाएगा। तो उस केस में मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने उस दिन सोचा, बस मैंने ऐसे ही सोच लिया कि अपने नाम से नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी फैमिली में किसी और के नाम से फॉर्म को भर देता हूं। तो मैंने क्या किया, जो पेमेंट प्रोफाइल मैंने यहाँ से क्लोज की थी, ये आपको दिखाया। ये जब पेमेंट प्रोफाइल आप क्लोज कर देते हैं तो वापस जब यहाँ पे आप जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। और अगर आप एडसेंस में जाते हैं तो एडसेंस में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एडसेंस देखिए, तो एडसेंस में मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो है किसी और के नाम से बनाऊंगा अपनी फैमिली में। तो मैंने अपनी फैमिली में किसी और के नाम से ये फॉर्म जो है मैंने भर दिया। इस फॉर्म को पूरा भर लिया। भरने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो ये वाला मैसेज दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि ये मैसेज तो मैंने कितनी बार पेमेंट प्रोफाइल क्लोज किया है, हर बार यही दिखाता है, इस बार भी शो कर रहा है। मैंने इसको इग्नोर कर दिया और फिर छोड़ दिया ऐसे ही। दोस्तों 48 घंटे के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मतलब कि ये जो स्टेप 2 इन प्रोग्रेस दिखा रहा था ये कंप्लीट हो गया था, स्टेप 2 डन हो गया था, स्टेप 3 पे रिव्यू में चला गया था मेरा चैनल, और वो भी 24 घंटे के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। आज जो आप चैनल देख रहे हैं ये मेरा चैनल मोनेटाइज है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी दोस्तों कि मैंने सीखा कि एडसेंस कभी भी एक नाम से 2 बार नहीं बनता है। अगर बनाएंगे तो आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था। और अगर ऐसा गलती से हो जाता है, इन प्रोग्रेस भी दिखाता है, तो आपको क्या करना है, पेमेंट प्रोफाइल क्लोज करनी है। पेमेंट प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया कैसे क्लोज होगी। क्लोज करने के बाद आपको अपने नाम से नहीं बनाना। अगर आपके नाम से इन प्रोग्रेस भी दिखा रहा है या डिसेबल हो रहा है मोनेटाइजेशन, तो अपने नाम से मत बनाइए, आप किसी अपनी फैमिली में किसी और के नाम से बना लीजिए। याद रहे दोस्तों कि जिसके नाम से आप एडसेंस बनाएंगे आपको बैंक अकाउंट भी उसी के नाम का ऐड करना होता है। तो आप अपनी फैमिली में किसी और के नाम से एडसेंस बना लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, मैंने 10 महीने इंतजार किया है कि आज नहीं कल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। और 10 महीने बाद जब मैंने किसी और फैमिली मेम्बर के नाम से बनाया तो 24 घंटे के अंदर मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था डिजेबल से। तो ये थी प्रॉब्लम दोस्तों, जिसको मैंने 10 महीने फेस किया है। बहुत कुछ इसमें मैंने सीखा है। तो जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, जो मैंने फेस किया था वो तो मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कुछ 2 चीज़ें और भी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में उस के बारे में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो और किन किन चीज़ों से आ सकती है।